यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, उन्हें बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। यह कहानी किसी भी अंधविश्वास, काले जादू टोना को प्रोत्साहित या प्रचार नहीं करता। श्रोता को विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। बहुत पुरानी बात है। रोहन नाम का एक युवक सफर से आते आते थक जाता है। पिछले कई दिनों से अपने काम के सिलसिले में वह बाहर ही भटक रहा था। ऑफिस से कड़ी चेतावनी थी कि काम को पूरा कर कर ही वापस आना है। जैसे तैसे कर कर थका हारा अपने कामों को पूरा कर कर वह वापस अपने शहर को लौट रहा होता है। बुंदेलखंड स्टेशन पर पहुंचने पर पता चलता है कि ललितपुर जाने वाली ट्रेन 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है। विवश होकर उसे कल्याणपुरा तक की ट्रेन मिल जाती है, जो बुंदेलखंड और ललितपुर के बीच का स्टेशन होता है। ट्रेन के लेट हो जाने पर वह रात्रि के दूसरे पहर करीब 2:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरता है। इधर उधर घूमकर देखता है तो प्लेटफॉर्म पर कोई नजर नहीं आता। पास में ही स्टेशन मास्टर का केबिन होता है। स्टेशन बहुत पुराना होने के कारण भूतिया लग रहा था। हवा के झोंके बार बार उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे थे, जिसके कारण डर का अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन स्टेशन मास्टर के केबिन में जाता है और पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, ये ललितपुर जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? स्टेशन मास्टर हैरान होकर रोहन से पूछे, बेटा आप कहाँ से आ रहे हो? रोहन अपनी सारी आपबीती स्टेशन मास्टर को सुना दिया। स्टेशन मास्टर गहरी सांस लेकर बोले, अभी इतनी रात को ललितपुर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है बेटा। रोहन यह सुनकर परेशान होकर बोला, अरे यार, मुझे जैसे भी करके 8 बजे तक ललितपुर पहुंचना ही था। कंपनी के सारे दस्तावेज मेरे पास हैं और बॉस ने तो परेशान करके रखा है। स्टेशन मास्टर थोड़ा गंभीर होकर बोले, अब तो आपके पास एक ही उपाय है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर टैक्सी स्टैंड तक जाइए, वहां से आपको शायद कोई टैक्सी मिल जाए। रोहन निराश होकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया और धीरे धीरे टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि कोई टैक्सी मौजूद नहीं है। रोहन दुखी और परेशान होकर पास के ही पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है। तभी उसे दूर से कोई सवारी नजर आती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत सड़क की तरफ लपक कर हाथ दिखाते हुए सवारी को रोकने को कहता है। वह गाड़ी रोहन को देखकर कुछ दूर आगे रुक गई। रोहन दौड़कर उस गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी के पास पहुंचकर बिना सांस लिए एक सांस में गाड़ी वालों से मदद की भावना से पूछता है, भाई साहब, क्या आप मुझे ललितपुर लेके जाएंगे? आप जो भी कीमत बोलिएगा मैं उस कीमत को अदा कर दूंगा। ड्राइवर बिना प्रतिक्रिया करे गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है और रोहन को इशारे से बैठने को कहता है। रोहन को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मुसीबत के समय मरता क्या न करता। चुपचाप वह गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात एक घना जंगल आता है और तभी अचानक सामने से छाया जैसी कुछ अजीब चीज गुजरी। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी। रोहन हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ड्राइवर रोहन की तरफ घूरते हुए बोला, साहब कुछ गुजरा। रोहन उसके इस तरह के बर्ताव से डर जाता है। रोहन ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहता है। ड्राइवर फिर से घूरते हुए बोला, साहब गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। अब रोहन को समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या।
मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला, कहाँ फंस गया यार, काश मुझे ललितपुर जाने वाली ट्रेन मिल जाती। वह ड्राइवर की तरफ मुड़कर पूछता है, कितना टाइम लगेगा? साहब, अब तो बहुत रात हो गई है और इस समय कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूर एक लॉज है। आप वहाँ आज रात को ठहर जाइए। कल सुबह हम कुछ व्यवस्था करके आपको आपके घर तक पहुँचा देंगे। रोहन उसकी इस बात से झुंझला कर बोला, यार मुझे कल सुबह 8 बजे तक घर पहुंचना ही है। साहब, आप चिंता मत कीजिए। कल सुबह 8 बजे से पहले तक आप अपने घर पहुंच जाइएगा। रोहन मायूस होकर गाड़ी से निकलकर ड्राइवर द्वारा बताए गए रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर ही चलने के बाद रोहन को दूर से एक धुंधली रोशनी में पुरानी लॉज दिखाई देती है। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लॉज के गेट के सामने पहुंचकर देखता है कि सामने कुर्सी पर एक वृद्ध उम्र का इंसान बैठा हुआ है, जिनके बड़े बड़े सफ़ेद बाल व दाढ़ी बिखरी हुई है। चेहरा कुछ अजीब सा है और सफ़ेद कुर्ता व पजामा पहने हुए हैं। चेहरे की झुर्रियाँ ऐसे लपक रही थी जैसे वृद्ध अवस्था पूर्ण रूप से पैर पसारे हुए है। रोहन उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचकर पूछता है, बाबा, यहाँ पे कोई रूम खाली होगी? मुझे बस आज रात भर के लिए एक रूम चाहिए था। मेरी गाड़ी यहाँ से कुछ ही दूरी पे अचानक खराब हो गई है। वह वृद्ध इंसान बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी से उठकर एक चाबी देता है और इशारे से रूम नंबर 2 में जाने को कहता है। रोहन रूम की चाबी लेकर जैसे ही रूम खोलता है, वैसे ही उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। रोहन जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है, तभी उसे वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह हड़बड़ाकर फ़ोन को कान से हटा देता है और पास में रखी मेज़ पर रख देता है। इतना सब होने के बाद थकान से चूर रोहन बाथरूम की तरफ नहाने के लिए जाता है। रोहन नहा धोकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है, वैसे उसे पीछे से कुछ अजीब सी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन जब उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है, तभी वह आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। वह इस बात को अपना वहम समझकर बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेटकर रोहन पूरे दिन का घटनाक्रम को याद करता है और मन ही मन सोचने लगा कि किस इंसान की सूरत देखकर मैं घर से निकला था। तभी अचानक रूम के टेलीफोन की घंटी बजने से उसकी चिंता भंग हो जाती है और वह बोलता है, अब किसको क्या दिक्कत हो रही है यार। रोहन धीरे धीरे फ़ोन की टेलीफोन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक टेलीफोन से आवाज़ें आने लगती है, जिसमें कोई छोटी बच्ची मदद की गुहार लगा रही होती है। रोहन इस घटना से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है और अपनी जगह पर स्थगित हो जाता है, जैसे किसी चीज़ ने उसे कस कर पकड़ लिया हो। रोहन चिल्लाना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन ऐसे में वह कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक दरवाजे की खटखटाहट से वह अपने होश में आता है और तेज़ी से दौड़कर दरवाजे को खोल देता है। रोहन पसीने से तरबतर होकर सामने वाली गेट की तरफ जाता है और वहाँ उसी बूढ़े आदमी को देखकर थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और बिना वक्त गवाए बूढ़े बाबा को उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में बता देता है। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखकर मंद ही मंद मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट भयावह हंसी में गूंजने लगती है। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा भयावह होने लगा और आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं।
रोहन अपना आपा खो दिया और अपनी पूरी ताकत से लॉज से निकलकर भागने लगा। रोहन बिना पीछे मुड़े बस भागता ही रहता है। भागते भागते वह उसी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। गाड़ी के पास पहुंचकर वह गाड़ी के गेट को जोर जोर से बजाकर ड्राइवर को खोलने को कहता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा। ड्राइवर यह आवाज़ सुनकर तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और रोहन से पूछता है, साहब क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रोहन बिना वक्त गवाए आंधी तूफान की रफ्तार में गाड़ी में बैठ जाता है। हाफते हाफते ड्राइवर को पूरा वृत्तांत सुनाता है। ड्राइवर मंद ही मंद मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगता है और हंसते हंसते उसकी जोरदार हंसी ठाकों में बदल जाती है। अब रोहन हद से ज़्यादा डर जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी से निकलता है और एक ही दिशा की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे पीछे वही छोटी बच्ची की मदद की आवाज़, रोने चीखने की आवाज़ और वो वृद्ध व्यक्ति और ड्राइवर भी उसके पीछे भागते नजर आते हैं। रोहन बदहवास होकर बस भागता ही चला जा रहा था। तभी उसका पैर अचानक एक चट्टान से टकराता है और वह औंधे मुंह होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। रोहन की जब आंखें खुली तो वह अपने आप को अपने घर के बिस्तर पे पाया। रोहन राहत की सांस लेकर बोलता है, भगवान का बहुत शुक्र है, मैं तो सपना देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके जूतों और कपड़ों पर पड़ती है जो उसने पहने रखे होते हैं। पूरे मैले धूल व मिट्टी से सने हुए रहते हैं। रोहन को कुछ समझ में नहीं आता। अभी वह कुछ सोच ही रहा होता है कि फिर से उसकी मोबाइल की घंटी बजने लगती है और उसमें से उसे वही आवाज़ें सुनाई देती है। साहब मैं आपको आपके घर छोड़ दूं?